ठीक से सुनाई दे रही है तो यस मैम लिख दो। अंकिता, रितु, ओम प्रकाश, आज आपके बैच से पूनम नाम की बच्ची मिलने आई थी, अभी उनसे मिलके ही 2 मिनट में उनको निपटा के फटाफट की, आज तो मैंने टाइम पे जाना है बैच में, उन्हें बीच में ही छोड़ाई हूं 1 मिनट की बात करके बस। पूनम नाम की बच्ची है, आपके बैच में ही आती है। पता है क्या है, जब बच्चा ऑफलाइन में आता है ना और बात करता है बैठ के, तो हमें ये पता लगता है, सिर्फ प्रोनाउन की पीडीएफ लगानी थी, पूरी रूल बुक लगा रखी है, इनके बैच में भी तो डालनी है, सिर्फ प्रोनाउन। तो उस बच्चे ने बताया कि वो डबल MA है, BA है, B.Ed है। आपकी सारी किताबें मैंने ले रखी हैं मैम, और अब मेरे को इंग्लिश समझ में आने लग गई है। मेरी पूरी जोरदार इच्छा है कि मैं सरकारी नौकरी लूं। अभी ये 2-1 मिनट की बातचीत से ये बता रही हूं, नहीं तो मैं इस लेवल पे कभी लाइफ में बात ही नहीं कर पाती। आपने क्या पढ़ाई करी है, कहां से करी है ना। चलो, गौरव गुड मॉर्निंग, गीता गुड मॉर्निंग, शिवम, आशी, सभी को गुड मॉर्निंग, पूजा, रितु कक्कड़, नाउ व्हाट कैन वी डू, क्या हुआ? सरकारी 2.0 की क्लास नहीं चल रही, देखो कोई गलती तो नहीं हो रखी है, टाइम की, डेट की, शेड्यूल में कुछ भी है तो देखो, मुझे क्लास शो नहीं हो रही। हाँ मैंने बता दिया बेटा, 2.0 की क्लास शो नहीं हो रही है, कर रहे हैं वो कोशिश, जो भी गलती है अगले कुछ सेकंड में दूर हो जाएगी। गौरव, अब की बार सीजीएल की कट ऑफ बहुत ऊपर चलेगी बेटा, अनएक्सपेक्टेडली वेरी हाई, इट इज नॉट हाई, इट्स वेरी हाई। तो अपने आप को डीमोटिवेट मत करना, जर्नलाइज करो। अब ये जर्नलाइज करने का क्या मतलब होता है मैम, आप ये देखो स्कोर ज्यादा और कम, मतलब आपका स्कोर उठ रहा है या नहीं, आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है या नहीं, तो अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने पे काम करते रहो। एक छोटी सी हार से निराश होकर रुकना नहीं है, आपने प्रैक्टिस करते रहना है, प्रीवियस ईयर करते रहना है, एग्जाम देते रहना है, ठीक है गौरव? क्योंकि आपके 140 के आसपास आप बता रहे थे कि मेरे बनेंगे, 140 के आसपास शायद आपने ऐसा कुछ कहा हो, मेरे को अच्छे से याद भी नहीं है, पर ऐसा मेरे फ्रेम में है, तो इसलिए आपका प्री में रह गए आप, तो उसको नेगेटिव मत लीजिएगा, ठीक है? हाँ मैंने पहले भी बोला था, मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है, वैसे किसी को टेस्ट सीरीज में नाउन का टेस्ट मिला, नाउन का टेस्ट लिया था ना हमने इनका फ्राइडे को जब मैं नहीं आई थी। क्लास स्टार्ट हो गई क्या? अभी भी नहीं दिख रही इन्हें क्लास, क्या चक्कर है? रिफ्रेश का मैसेज भी नहीं जा रहा, करेंगे तो तब ना जब दिखेगा। इधर स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहा अगर चैट सेम है तो? बेटा कुछ बच्चों की क्लास नहीं चल रही इसलिए मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया है। हाँ गीता, कोई बुराई नहीं है बेटा, 200 में से 127 नंबर बहुत हैं, यानी आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि आपकी तैयारी खराब है, तैयारी अच्छी है, पर कट ऑफ ऊपर जाने के 2 ही कारण होते हैं, या तो कुछ बच्चों को पेपर मिल गया होता है, और या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी नौकरी पे हैं, ऑलरेडी उनका 180-80 का स्कोर बन रहा है, वो लोग पेपर दे रहे हैं। तो उन दोनों के ज्यादा नंबर लेने का से ये नहीं है कि आपकी तैयारी घट जाएगी, है ना? आपकी तैयारी अच्छी है, आप लगे रहो, चलते रहो, आपको साल भर में अच्छी नौकरी मिलेगी। 140 नंबर 130 नंबर बहुत होते हैं। ओके, क्लास दिखाई देने लग गई, चलिए फाइनली, क्या दिक्कत थी? अच्छा, अब आप तो काफी एक्सपर्ट हो जाने चाहिए ना इस चीज की, इस तरह के सिलेक्ट नहीं होने चाहिए। आपके फोन में कमेंट्स भी शो नहीं हो रहे पूजा, रिफ्रेश करो, मेरी आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है तो रिफ्रेश करो, 3-4 बार लगातार ये मैसेज छोड़ो रिफ्रेश करने का। फाइनली कमी मुझ में ही है, 150 तो नहीं ले पाया। पता है ये कारण फिर जब है कि जब हम 19 साल के थे, जब हम 20 साल के थे, जब हम 21 साल के थे, हम कितने सीरियस थे, हमने कितनी जेन्युइनिटी से तैयारी करी, हमने कितनी घिसाई करी, हमारे घर के हालात कैसे थे, ये सारे फैक्टर भी होते हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं होती बेटा। हमें गाइड करने वाला कोई था क्या?
हम किन रास्तों पे चल रहे हैं। बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि 150 का स्कोर, लेने वाले तो 180 भी ले रहे हैं बेटा, है ना। यूं दुखी होना है तो अपने से ऊपर वालों को देख के दुखी हो सकते हो, और अपने काम को करते रहना है, सुख फील करना है तो अपने बराबर या नीचे वालों को देखो, ठीक है। और तैयारी करने के लिए निराशा नहीं, आशा की जरूरत होती है। तो इसलिए देखने का नजरिया बदलो, नहीं तो पेशेंस छोड़ दोगे। आनंद कुमार जी, होंगी अनाउंस, जल्दी होंगी। इलेक्शन है देखो अब हिंदुस्तान में, आप समझते ही हो, तो इलेक्शंस के आसपास खूब सारी वैकेंसीज अनाउंस भी होती है और ज्वाइनिंग भी आती है बहुत से लोगों की। जानवी सिकरवार, और आपको से मुझे समझ नहीं आया, आपने एक ही मैसेज इतनी बार डाल दिया। चलो अब पढ़ाई करते हैं। आपके बैच में लास्ट क्लास में मैंने प्रोनाउन की कुछ टाइप्स पढ़ाई थी, और मैं कह के गई थी कि अगली क्लास की शुरुआत हम प्रैक्टिस से करेंगे। तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन की प्रैक्टिस है आपके सामने, जिसमें रेसिप्रोकल का मतलब दो शब्द, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर हर उस जगह आएगा, ईच अदर हर उस जगह लगाना है जहां बात दो की, और वन अनदर हर उस जगह जहां बात दो से ज्यादा की। तो क्या लिखा है, द 5 सिस्टर्स। अब 5 जो है वो 2 से ज्यादा होता है, 2 से ज्यादा होता है तो ईच अदर नहीं आएगा, क्या होना चाहिए, वन अनदर। इस तरीके से आपने सॉल्व करने हैं बेटा। एक मैंने कर दिया, 4 आप करो। ये पीडीएफ आपके बैच ग्रुप में अगले कुछ मिनट में डल जाएगी, आप इसको देख सकते हो। फिलहाल मेरे सामने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, जल्दी से करेंगे, सभी बच्चों के आंसर दिखने चाहिए। ओ पूनम मलिक आ गई हैं चैट में, जो अभी मिलने आई थी। माय प्लेजर बेटा, आई वॉज वेरी प्लीज टू मीट यू। बस हल्का सा दुख ये है कि मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे पाई, पर ये मेरे बच्चे समझते ही हैं कि मजबूरियों में ही ऐसा होता है। हाँ कोई बात नहीं शिवम, गलती आपकी नहीं है बेटा। नाउन के टेस्ट का वो दिन नहीं था, ना ही मैंने बोल रखा था, पर फ्राइडे को भी ऑन द स्पॉट मुझे जाना पड़ गया और मैं आपकी क्लास में आ नहीं पाई। मतलब इतना टाइम भी मुझे नहीं मिला कि मैं वीडियो बना के डाल सकूं, कि मैं नहीं आ पाऊंगी। इस वजह से मजबूरी में टीम वालों को टेस्ट डालना पड़ा एकदम से। तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। नाउन के टेस्ट को आप सीरियसली ना लें, उसको एक प्रैक्टिस के तौर पे कर लें बस। वो मजबूरी में देना पड़ा बेटा, क्योंकि 12:10 या 12:10 या 11 मिनट हो गई थी तब मुझे, मतलब आपके बिल्डिंग की तरफ ही आ रही थी, गेट से जाना पड़ गया। मतलब ये जिस बिल्डिंग में मैं हूँ इसमें 2nd फ्लोर पे मैं क्लास लेती हूँ, मैं ग्राउंड पे पहुंची थी कि मुझे वहीं पे मिले खड़े जिनके साथ जाना था और मुझे निकलना पड़ गया। मुझे इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मैं वीडियो बना के डाल सकूं, इसलिए टेस्ट देना पड़ा बेटा। तो ये टेस्ट आपको सीरियसली नहीं लेना है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो अब। मैं एक तरफ हो गई हूं ताकि आपको स्क्रीन अच्छे से दिखे, सॉल्व करिए। पूजा बेटा, ऐसे केस में आपने 9991118542 पे कॉल करना होता है। बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सभी ने ठीक सॉल्व कर दिया है। द 2 men struck, देखो 2 देखते ही समझ जाओ ईच अदर आएगा, 6 देखते ही समझ जाओ वन अनदर आएगा। ऑल 2 से ज्यादा को दिखाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में सिखाया था, वन अनदर आएगा। मीना और रमन 2 ही हैं इसलिए ईच अदर आएगा। समझे? रेसिप्रोकल पहली टाइप सिखाई थी मैंने आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव दूसरी। ये अब आपके सामने डिस्ट्रीब्यूटिव के क्वेश्चन है, ठीक करेंगे एक बार सभी बच्चे। सभी सॉल्व करने की कोशिश करें, और ये मैंने आंसर छुपाने की पुरजोर कोशिशें कर दी हैं। ये लो, मैं फिर स्क्रीन से हटूंगी ताकि क्वेश्चंस आपको आराम से दिखाई दे और आप सॉल्व कर सको। कोई बात नहीं, दोबारा से लेंगे आपका टेस्ट, वो नहीं भी खुल रहा तो इट्स ओके बेटा, यू आर नॉट एट फॉल्ट। इस वीक में आपका नाउन का टेस्ट दोबारा लूंगी, वो दे देना। आप पहले बता के जाऊंगी कि इस दिन टेस्ट होगा, अपनी तैयारी शुरू कर दो।
एक्सपेक्टेड है कि हम फ्राइडे को करेंगे टेस्ट, एक्सपेक्टेड है कि हम टेस्ट फ्राइडे को करेंगे। सभी सॉल्व करें। बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं आंसर बताती हूँ। वीडियो दिखाई नहीं दे रही जानवी, एक बार पूजा मुस्कान जानवी को बोलना रिफ्रेश करें। जानवी को बोलो रिफ्रेश करेगी बच्ची। नन ऑफ द टू सिस्टर्स, देखो नन दो से ज्यादा के लिए आता है, दो के लिए नहीं, तो ए में गलती हो गई, नीदर लगा सकते हो। यहां भी दो की बात हो रही है तो नन की जगह नीदर लगा सकते हो। यहां तीन की बात हो रही है, सही है, क्योंकि ईच दो को भी दिखा देता है, दो से ज्यादा को भी। बाकी आप चाहो तो एनी भी लगा सकते हो, वैसे ये सही है। एनी ऑफ द टू, दो के लिए एनी नहीं आता, एनी दो से ज्यादा के लिए आता है, तो ईच वन ऑफ द टू कर सकते हो। नीदर या ईदर लगा सकते हो, वो भी दो दो के लिए आते हैं। शी वॉज मोर ब्यूटिफुल देन ईदर ऑफ, देखो तीन बहनों की बात हो रहा है, ईदर तो दो के लिए आता है, तो एनी लग सकता है, ऑल लग सकता है। समझ रहे हो? फटाफट से थम्स अप डालना अगर बात बन गई है तो। ये टाइप्स मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा के गई थी और कहा था कि अगली क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगी। ये लो डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आई थी, याद है पिछली क्लास? डेमोन्स्ट्रेटिव में आप कह रहे थे और एग्जाम्पल दो, और एग्जाम्पल दो, गलत हो रहे हैं। ये लो डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दीज दोज वाला करो बेटा ट्राई। और यहां तक ठीक समझ आ गया हो तो थम्स अप भी डाल दो। हाँ, इसकी पीडीएफ कोमल कुमारी जी आपके ऐप में डल गई है क्या? क्लास के बाद डल जाएगी। क्लास खत्म होने के 15-1 मिनट बाद चेक कर लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी बैच में, ये सेम पीडीएफ जो बोर्ड पे है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड पूजा मलिक जी, बहुत बढ़िया। नाउ ट्राई दीज वंस। रिफ्रेश करना भी नहीं आता जानवी को तो। अब जानवी नई बच्ची है शायद, कोई बात नहीं स्वप्निल, दैट्स फाइन बेटा, काफी बार मैं भी लेट हो जाती हूँ, इट्स कंप्लीटली ओके। ट्राई दीज क्वेश्चन स्वप्निल, दीज आर फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पिछली क्लास में मैं क्लियर करके गई थी ना कि आज हम प्रैक्टिस करेंगे, तो वी आर डूइंग प्रैक्टिस। ऑन फ्राइडे आई वॉज नॉट एबल टू कम टू टीच योर बैच। बताओ एरर्स।
थैंक यू पूजा। बेटा जानवी को करो असिस्ट, क्योंकि उसे मेरी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही है। जतिन रश्मि को मैसेज डालना। यूट्यूब पे जो लाइव टेस्ट होता है ना, वो HSSC D ग्रुप का पूरा पेपर डालना शुरू करो कल से। HSSC D ग्रुप का पूरा पेपर फ्री लाइव टेस्ट ऑन यूट्यूब इस टाइटल के साथ। चलिए मैं बताती हूँ बेटा, अब देखो पहले क्वेश्चन में लिखा है बोथ गर्ल्स आर बोल्ड, दोनों लड़कियां बहादुर हैं, बट दिस इज, आगे वाली अगर दिस है तो पीछे वाली क्या होगी, दैट होगी। दीज काइंड्स ऑफ होना चाहिए, दीज काइंड्स ऑफ बुक्स आर ऑथेंटिक, बाकी ये ठीक है, काइंड्स ऑफ होगा तो पूरा ठीक है ये। द रोड्स, रोड है कांकर बाग के, आर वाइडर देन दोज ऑफ राजेंद्र नगर होना चाहिए। वाइडर देन के बाद यहां क्या होना चाहिए, दोज ऑफ। क्यों होना चाहिए मैम दोज ऑफ, क्योंकि रोड्स की तो बात हो रही है ना, राजेंद्र नगर के भी रोड्स, तो रोड तो रिपीट कर नहीं सकते, नाउन तो रिपीट कर नहीं सकते, इसलिए रोड्स प्लूरल है तो दोज लगा दिया। एल्कोहल एंड टबैको आर बोथ इंजीरियस, दिस परहैप्स लेस इंजीरियस। देखो आगे वाला दिस है तो पीछे वाला दैट होगा, क्योंकि टोटल दो ही तो चीजें हैं, अगर ये दिस है तो ये दैट होगा। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, आगे वाली क्लास अगर दिस है तो पीछे वाली दैट होगी, दैट लगा हुआ है, पर आगे वाली क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो पीछे वाली क्लास के भी तो कौन है, स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, दैट तो सिंगुलर है, तो दैट को प्लूरल बनाएंगे दोज। समझे बच्चों, फिर भी दिखाई नहीं दे रही। जानवी को ये कह दो कि हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करे, 9991118542, उस पे कॉल करे, टीम मदद करेगी, या तो रश्मि मैम से या मंजीत सर से बात करे। रश्मि मैम या मंजीत सर दोनों में से किसी एक से बात करे और बोले मुझे हरगढ़ सरकारी 2.0 दिखाई नहीं दे रहा, तो कुछ ऐप में दिक्कत होगी, क्योंकि बाकी सबको दिख रहा है, सिर्फ जानवी को नहीं दिख रहा है, यानी उसके फोन में कुछ इश्यू है। थम्स अप डालो अगर यहां तक अपनी बात बन गई तो, थम्स अप डालो जल्दी, जल्दी डालो बेटा। पोजेसिव प्रोनाउन और कराती हूं, वो भी हमने कर लिया था पिछले क्लास में। पोजेसिव भी करवा दिया था मैंने आपको। पोजेसिव ढूंढ रही हूँ बच्चों, पोजेसिव भी करा दिया था ना, माय, आर, योर, हिज, हर, देयर वाला केस। शुरू में है शायद। ये वो अपनी ब्लैक बुक है ग्रामर की, जो मैं कहती हूँ ना जिसमें पूरी ग्रामर एक साथ है, वो ओपन कर रखी है बेटा फिलहाल मैंने आपके सामने। रेसिप्रोकल हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, इंडेफिनिट, पोजेसिव मिल नहीं रहा है। चलो जब ओवरऑल घर से करो ना तब ढूंढ लेना पोजेसिव। यहाँ मुझे रिलेटिव दिख रहा है, इंटेरोगेटिव दिख रहा है। आप लोग पोजेसिव खुद ढूंढ के ट्राई कर लेना, PDF डलवा दूंगी मैं, पोजेसिव के क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है। अब मैं अगली टाइप सिखा देती हूँ, आ जाओ। प्रोनाउन की टोटल टाइप जो हमने डिस्कस करनी है वो करनी है 11।
जिनमें से रेसिप्रोकल हो गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया है, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया है, पोजेसिव हो गया है। 4 हो गए हैं। आज का टारगेट लेके चल रही हूं। सबसे पहले तो अभी इंडेफिनेट प्रोनाउन कराऊंगी मैं आपको। इनडेफिनेट के बाद मैं आपको इंटेरोगेटिव कराऊंगी और इसके बाद मैं आपको कंपाउंड इंटेरोगेटिव कराऊंगी। अगर हम ये 3 विद प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आज की क्लास हमारी सफल हो जाएगी। बाकी कल करेंगे। फिर प्रोनाउन की 11 टाइप्स है, थोड़ा सब्र रखना है आपने, समय लगेगा कॉन्सेप्ट्स को पूरा करने में। ठीक है, ओके बच्चों, थम्स अप डालो अगर यहां तक की सारी बातों से सहमत हो तो। इनडेफिनिट की स्पेलिंग भी नोट कर लेना, बहुत एग्जाम्स में आती रहती है। इनडेफिनिट का मतलब होता है ऐसे शब्द, ऐसे प्रोनाउन जिन्हें हम नाउन की जगह पे लगा तो देते हैं लेकिन हमें क्लैरिटी नहीं मिल पाती कि बात किसकी हो रही है। जिसे हम नाउन की जगह पे लगा तो देते हैं लेकिन हमें क्लैरिटी नहीं मिल पाती कि एक्चुअली में बात किसकी हो रही है। सब्जेक्ट है फिर भी क्लियर नहीं है कि बात किसकी हो रही है। कैसे? कोई बात नहीं रितु, सारे ही करने हैं बेटा, सारी ही टाइप्स करनी है एक एक करके। ओके, आइए। तो हमें ना क्लैरिटी नहीं होती कैसे। सपोज आप बस में सफर कर रहे हो, जब आप बस से उतरे तो आपका पर्स चोरी हो गया। घर जाके मम्मी को क्या बताओगे? किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। तो काम को करने वाला कोई तो है पर मुझे नहीं पता वो कौन है। इसे इंडेफिनिट कहते हैं। किसी ने मुझे पीछे से थप्पड़ मारा, किसी ने मेरे बैग से पेन निकाल लिया, किसी ने ये खा लिया, किसी ने वो चुरा लिया। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस। कोई आया था आपसे मिलने, कोई आया था। तो ये शब्द होते हैं इंडेफिनिट, जिन्हें हम नाउन की जगह लगा देते हैं लेकिन फिर भी हमें पता नहीं लगता एक्चुअली में बात किसकी हो रही थी। ऐसे 13 शब्द हैं इंग्लिश में। ऐसे कितने वर्ड्स हैं? 13। वन, समवन, सेकेंड, somebody, सारे लिख रही हूं बेटा ताकि ये शब्द देखते ही आप समझ जाओ। नो वन, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody, या फिर something, nothing, anything, एवरीथिंग, और होगा ज्यादा से ज्यादा 1। ठीक है, ये लो। एक बार सभी बच्चे इन वर्ड्स को कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि जब तक वर्ड्स याद नहीं होंगे रूल अप्लाई नहीं कर पाओगे। आज निर्मला नहीं आई है क्लास लगाने, चैट में मुझे दिख नहीं रहा है उनका कोई भी कमेंट। कुछ बच्चे जो रेगुलर हो जाते हैं उनका मतलब चैट देखने की आदत भी हो जाती है, तो मुझे निर्मला की चैट दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि वो हमेशा एक्साइटेड होके क्लास लगाती है, नाचने वाली, स्माइली, ये वो ऐसी चीजें भेजती है, तो उससे ध्यान आ जाता है कि आज वो सारे चहल पहल जो है वो मिसिंग है, यानी निर्मला मिसिंग है। हर किसी की अपनी एक पहचान होती है ना, तो ये निर्मला की पहचान है। बड़ा दिल से प्यार करते हैं वो, बड़ा नियत से क्लास लगाते हैं। आप सब भी लगाते हो, पर उनकी एक्साइटमेंट कमेंट सेक्शन में भी दिखती है। कहने की बात ये है। क्या अंकिता, क्या जवाब दे रहे हो? अगर होगा तो मिलेगा, मैं नहीं समझी बेटा। कमेंट सेक्शन में ये वर्ड्स दिखने चाहिए मुझे फटाफट से।
ताकि आपके दिमाग से गुजरे। वेरी गुड सरोज सैनी, बहुत बढ़िया बेटा। सभी लिखें। सभी लिखिए। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने लिखे, कुछ ने नहीं लिखे। तो जो नहीं लिख रहे हैं भाई, वो उम्मीद भी कम रखें कि उन्हें समझ आएगा, क्योंकि सीखने के लिए टीचर को पूरा फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, मुझे दिखता है कि लाइव कितने हैं, और फिर मुझे ये भी दिखता है कि उसमें से चैट में कौन कौन परफॉर्म कर रहा है। बड़ा एक सिंपल सा फैक्ट है बेटा, बहुत सारे टीचर्स हैं, करोड़ों बच्चे हैं। जिस टीचर का समझ में आने लग जाए ना, उसकी बात पूरी मानने की आदत डालो, नहीं तो आप रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, और हर टीचर का ये दिली इच्छा होती है कि जो बच्चा उससे पढ़ रहा है ना, उसको समझ आए, वो सीखे। अगर आप में से टीचर्स हैं या घर पे भी पढ़ाते हो, तो आपको ये नियत आती होगी अंदर से कि मैं टाइम दे रहा हूं तो ये सीखे, इसमें सुधार हो, ये जीवन में कुछ बने, है ना। वो कहते भी तो है, टीचर तो सड़क की तरह होता है, सब उसके ऊपर से चल के मंजिल पे पहुंच जाते हैं, और वो उसका काम है मंजिल तक पहुंचाना। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरी करती हूँ। लेकिन मैंने जो चीजें कुछ नोटिस की हैं, कि अगर मैं टेस्ट ले रही हूँ तो टेस्ट सब बच्चे नहीं दे रहे हैं। आप ये मत सोचो कि ऑनलाइन बैच है पता नहीं लगता है। ऐप जो है ना, वो पूरा एनालिसिस करके देती है कि इतने इस बैच में एडमिशन है, इतने लाइव है, इतने कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं बच्चे, इतनों ने टेस्ट दिया है, इतनों ने नहीं दिया है। मतलब मैं शुरू से लेके अब तक ये भी निकाल सकती हूँ कि कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने सारे टेस्ट दिए हैं, कौन सा ऐसा है जिसने 4 दिए हैं या जिसने 1 भी नहीं दिया है। तो ये सारी चीजें ना ऐप एनालाइज करके बताता है। और आपके बैच में बहुत सारे हैं ऐसे बच्चे जो रेगुलर नहीं है, या लाइव में है तो कमेंट सेक्शन में कहने के हिसाब से लिखते नहीं है, चैट करेंगे लेकिन जब काम की कोई बात लिखनी होगी तो इग्नोर करेंगे। तो ऐसा बच्चा सीख नहीं पाता बेटा। ऑफलाइन में भी ऐसे बच्चे होते हैं, सामने बैठे होंगे पर ध्यान कहीं और होगा, वो सीख नहीं पाते, उनका रिजल्ट नहीं आता, 2-2 3 3 साल तैयारी करते रहते हैं, पेपर पास नहीं होते। उसका कारण ये थोड़ी ना है कि टीचर को पढ़ाने का तरीका नहीं आता, उसका कारण ये है कि बच्चे की मेहनत में कहीं कोई कमी रह गई है। जैसे स्कूल के टीचर पढ़ाते तो सबको एक जैसा है, फिर भी फर्स्ट तो कोई 1-2 ही आते हैं ना, बाकी सब नहीं आते। अगर टीचर के पढ़ाने से ही फर्स्ट आना होता तो सारे आते, समझे। तो आपका रिजल्ट कैसा आएगा ये आप ही निर्धारित करते हो। टीचर तो बस अपना काम ईमानदारी से कर सकता है। टीचर में ये देखना होता है कि समझा पा रहा है, यानी दैट्स इट। उसके आगे सारा रोल आपका खुद का होता है। तो मैं अगर आपको समझा पाती हूँ ना, सिखा पाती हूँ, तभी तो बैच में हूँ, है ना, तभी तो बैच में हो, यानी समझ तो आता है। तो अगली छोटी छोटी कमियों की वजह से असफलता का मुंह ना देखना पड़े, इसलिए अच्छे से फॉलो करो, बुक्स में से प्रैक्टिस करो। हर टॉपिक की किताब बनाने लग रही हूं सिर्फ आपके बैच के बच्चों की वजह से, ठीक है। नहीं तो ओवरऑल ग्रामर की बुक मैं बना चुकी हूं, जिसको पढ़ना है उधर से पढ़ सकता है, लेकिन हर टॉपिक की बुक बनाती हूँ क्योंकि आपके बैच में 1000-1200 क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, ठीक है। तो आप में से आधे बच्चे तो वो बुक को लेके पढ़ते भी नहीं है, कि क्या सोच रहे हैं बैच ले लिया बस बहुत है, अभी और पैसा काहे खर्च करना है। दिस इज द एज टू इन्वेस्ट इन बुक्स, दिस इज द एज टू इन्वेस्ट इन यू। अगर ना तो अपने आप में इन्वेस्ट करोगे ना बुक में इन्वेस्ट करोगे, आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं होने वाला है। यही 1-2-3 साल डिसाइड कर देते हैं कि अगले 40 साल कैसे बिताओगे। अगर इन 1-2 सालों में ढंग से मेहनत नहीं करी तो अगले 40 साल खराब हो जाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखना। अभी चीजों को हल्के में ले रहे हो, बाद में भारी लेनी पड़ेंगी चीजें। शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, समाज को भी देखना है, वो सब चीजें कैसे फेस करोगे विदाउट योर करियर। तो यू नीड टू फोकस ऑन योर करियर फर्स्ट ऑफ ऑल, बी समथिंग फर्स्ट, एंड फॉर बीइंग समथिंग यू नीड टू डू समथिंग, ठीक है। इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है। सीजीएल में 200 में से 150 नंबर का मतलब समझते हो, सीएचएसएल में 200 में से 158 पॉइंट समथिंग नंबर, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इतने हार्ड पेपर होते हैं ये,
तो कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। और अगर हम टीचर के सामने होते हुए भी अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझेंगे टीचर से, तो फिर तो जिंदगी बड़े आराम से आईना दिखाती है। जीवन की ठोकरों से अकल आती है। बादाम के नंबर तो खाम खा बनते रहते हैं, ठीक है, बादाम के तो खाम खा नंबर बनते हैं, अकल तो जीवन की ठोकरों से ही आती है। चलो, ये शब्द जहां भी आते हैं इनके लिए पोजेसिव प्रोनाउन हिज लगता है। ये शब्द जहां भी आते हैं इनका पोजेसिव प्रोनाउन इट्स लगता है। और ये जहां भी आएंगे इसके लिए वंस लगेगा। क्यों? इसके लिए वंस क्यों लगेगा या इसके लिए हिज क्यों लगेगा? ये क्या है? पोजेसिव का मतलब क्या है? देखो, नेहा के लिए हर लगेगा, आई के लिए माई लगेगा, आई एम डूइंग माई वर्क। जैसे आई के लिए माई लगता है, यू के लिए योर लगता है, ही के लिए हिज लगता है, शी के लिए हर लगता है, बिल्कुल वैसे ही समवन के लिए हिज लगता है। किताबें कहती हैं समवन के लिए सिंगुलर पोजेशन लगाओ, लेकिन मैं हमेशा बोर्ड पे हिज लिखती हूं, क्योंकि हर को प्रेफर नहीं किया जाता। ये बात याद रखना। कभी भी दो जेंडर में दुविधा होती है ना, मेल में और फीमेल में, तो आपका एग्जामिनर मेल जेंडर वाला आंसर लिए होता है, फीमेल जेंडर का प्रेफरेंस नहीं होता है। ये हमारे समाज की सच्चाइयां हैं। कहते रहो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन फिर भी बेटी पैदा होने पर कांग्रेचुलेशन कहने वाले कुछ मिलेंगे, बाकी सब बोलेंगे कोई बात नहीं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का अपना पर्सनल ये एक्सपीरियंस है। बेटा पैदा होते ही एक भी नहीं कहेगा कोई बात नहीं, सब बोलेंगे कांग्रेचुलेशंस। तो ये हमारे समाज का आईना है, हमारे समाज का नजरिया ऐसा है। बातों में और ट्रकों के पीछे लिखने से नहीं होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको हकीकत में मानना भी पड़ता है। और ठीक है, समाज एकदम से नहीं बदलता, समय लगता है। इसीलिए आपका एग्जामिनर भी हर को नहीं हिज को प्रेफर करता है, और समथिंग एनीथिंग नथिंग में इट्स को करता है, और वन के लिए वंस को करता है। कैसे? मैंने कहा everyone should do one's duties. Everyone should do one's duties. कोई बात नहीं मुस्कान, that was not test बेटा। मुस्कान वो मजबूरी में दिया गया एक प्रैक्टिस शीट था, क्योंकि मैं एकदम से क्लास में आ नहीं पा रही थी, ठीक है, सिर्फ इसलिए दिया गया था। नाउन का टेस्ट मैं ऑफिशियली अनाउंस करूंगी फिर होगा, वो मजबूरी में दिया गया था। यस आशी, 90% महिलाओं का मिलेगा बेटा, आपका और मेरा नहीं। ये फैक्ट है, समाज ऐसा ही है फिलहाल भी, इसीलिए एजुकेशन नियम कानून इतने तेजी से बदले जा रहे हैं। चलो, तो एवरीवन शुड डू, एवरीवन देखते ही हमें वंस नहीं क्या लगाना है, हिज लगाना है। एवरीवन देखते ही क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, वंस नहीं लगाएंगे। अब देखो, अगर मैं इसका रिवर्स लिखूं, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन लिखूंगी हल्का सा बदल के, एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, तो अब आपको क्या करना चाहिए बताओ? ऐसे ही पेपर में आता है बेटा, ये शब्द देखते ही आपको केस पहचान में आ जाएगा, और केस पहचान में आते ही रूल से सॉल्व हो जाएगा। बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन, वेरी गुड सरोज। सरोज वेरी नाइस बेटा, यू आर परफॉर्मिंग वेरी एक्टिवली। सरोज ऑलमोस्ट सबसे पहले आंसर दे रही है, चैट वाली कोई बात नहीं कर रही, पढ़ाई वाले सारे रिप्लाई कर रही है। भले ही बच्चे दूर होते हैं पर जजमेंट आ जाता है, आपके बिहेवियर से आपके कमेंट से बहुत कुछ जज हो जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब अगर आज जो पूनम मिलने आई थी बच्ची, उस पूनम बच्ची की मैं बात कर लूं, वो अब यहां से सफर में होगी घर की तरफ, लेकिन फिर भी क्लास लगा रही है। देखो, कुछ इतनी नियत से पढ़ते हैं, है ना, तो पता चलता है बेटा, आपके एक्शन से पता लगता है। चलो, अब इंटेरोगेटिव पढ़ाते हैं। बस एक बात कहती हूँ, जो मुझे नियत से सुनेगा और फॉलो करेगा उसको पेपर में बहुत कुछ पढ़ाए हुए में से दिखेगा।
आपके बैच को खूब लंबा टाइम दूंगी, मैं खूब गहराई से ग्रामर पढ़ाऊंगी, बिल्कुल भी नियत से, मतलब ये नहीं कोशिश करूंगी कि चलो बस बहुत हो गया, बहुत महीनों से पढ़ा रही हूं, नहीं, जब तक मेरी और आपकी संतुष्टि नहीं होगी आती रहूंगी बैच में, ठीक है। अब आप कितनी नियत से मुझे सुनते हो और फॉलो करते हो, उतना ही बड़ा आपका रिजल्ट आएगा। नाउ इट्स अप टू यू। आइए इंटेरोगेटिव पे चलते हैं बेटा। इंटेरोगेटिव कहते हैं हर उस WH फैमिली वर्ड को जो क्वेश्चन मार्क के साथ आए। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हर उस WH फैमिली वर्ड को कहते हैं जो क्वेश्चन मार्क के साथ आता है। हर वो शब्द जो WH फैमिली से बिलोंग करता है, हर वो शब्द जो WH फैमिली से बिलोंग करता है, यानी व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, अगर ये क्वेश्चन मार्क के साथ आए तो वही WH को इंग्लिश कहती है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब कहती क्यों है वो बता देती हूं। देखो, मैंने कहा व्हाट इज योर नेम। सपोज आप में से किसी ने मुझसे पूछा व्हाट इज योर नेम, मैं बोलूंगी नेहा इज माय नेम, या माय नेम इज नेहा, कैसे भी आप कर लो। तो ये जो व्हाट है ना, ये किसकी जगह बैठा था? मेरे नाम की जगह, और मेरा नाम यानी नाउन। अब नाउन की जगह जो शब्द आते हैं वही तो प्रोनाउन होते हैं, और वो WH फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए नाम रख दिया इंटेरोगेटिव। क्योंकि WH फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं इसलिए नाम क्या रख दिया? इंटेरोगेटिव। समझे जी शिवम? आई नो, बताइए फटाफट बताओ, क्या इंटेरोगेटिव समझ आ गया? इतना ही है बस। पेपर में कैसे आएगा मैम, फिर क्वेश्चन कैसे बनेंगे? देखो, मैंने कहा WH क्वेश्चन मार्क के साथ आए तो वो इंटेरोगेटिव होता है, जबकि आपको पिछली क्लासेस में सिखा चुकी हूं क्वेश्चन मार्क सिर्फ तब आता है जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हो। क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में सिर्फ तब लगता है जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हो। जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हो, मैं कहूं एम आई हैप्पी, इंटेरोगेटिव है। अगर मैं पलट दूं आई एम हैप्पी, इंटेरोगेटिव नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब कहां पे है उससे पता लगता है सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा या नहीं। इसी बेस पे एरर बनता है। कैसे? वो कहेगा व्हाई यू आर डूइंग दिस। क्या है क्वेश्चन? फील करो, व्हाई यू आर डूइंग दिस। अब हमारे बच्चे को लगता है वाई भी है, क्वेश्चन मार्क भी है, चलो भाई सही बात है। लेकिन ध्यान से देखो, क्वेश्चन मार्क तो तब आता है ना जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हो, और फिलहाल जो हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रही है वो सब्जेक्ट के बाद है। तो आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना पड़ेगा। आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना पड़ेगा, तो ही ये सेंटेंस सही होगा। यानी कि सही सेंटेंस बनेगा व्हाई आर यू डूइंग दिस। क्या बनेगा सही? व्हाई आर यू डूइंग दिस इंस्टेड ऑफ व्हाई यू आर डूइंग दिस। समझे? इस तरीके से पेपर में इंटेरोगेटिव का एरर आएगा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है पेपर में क्वेश्चन आए। बड़ी छोटी और आसान सी टाइप्स, ये सारी टाइप में सबसे पहले इसलिए करा रही हूं क्योंकि ये सारी छोटी छोटी टाइप हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगी। फिर दो बड़ी टाइप रह जाएंगी, उन्हें लास्ट में आराम से करेंगे। एक पर्सनल पूरी क्लास लग जाएगी, और एक रिलेटिव पूरी क्लास लग जाएगी। पूरी क्लास में ये अकेले अकेले टाइप निपटेंगे। तो इस वीक में फ्राइडे तक मैं प्रोनाउन को खत्म कर चुकी होंगी। फिर आपकी तब तक मैं बुक भी आ जाएगी, प्रिंट होगी, आप उसको फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। फिर आज मैंने प्रिंट पे भेज दी है प्रोनाउन की बुक, मेरे ख्याल से फ्राइडे तक वो आपको फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएंगे, जो भी हार्ड बुक से लेके पढ़ता है। नहीं तो सॉफ्ट कॉपी तो मैं आपको कल परसों ही आपके बैच में अपलोड कर दूंगी। प्रोनाउन की पूरी बुक की सॉफ्ट कॉपी बैच में अपलोड कर दूंगी। चलिए सब थम्स अप डाल दो, यहां तक बात बन गई। तो आज का हमारा तीसरा टारगेट, कहा था ना आज हम ये 3 टाइप भी पूरी कर लें प्रैक्टिस के साथ तो बहुत है। कंपाउंड इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव से हमें ये तो समझ में आ गया है कि कोई ना कोई WH होगा।
कंपाउंड का मतलब होता है जुड़ना, तो कंपाउंड इंटेरोगेटिव उसे कहते हैं जब WH किसी और शब्द से जुड़ जाता है, जैसे whoever, जैसे whomever, जैसे whatever। जब भी WH एवर से जुड़ता है कंपाउंड इंटेरोगेटिव कहलाता है। देखो however शब्द सुना होगा, wherever शब्द सुना होगा, है ना बच्चों। ये सारे के सारे कंपाउंड इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इसमें इंटेरोगेटिव कंपाउंड हो जाता है, जुड़ जाता है एवर के साथ। अब बात ये आती है कि पेपर में कैसे आएगा मैम, ध्यान से मेरी बात सुनो। एवर ना किसी भी WH से जुड़ सकता है सिवाय हु और हुम के। स्पोकन में बहुत गलत यूज करते हैं इस चीज को। एवर ना किसी भी WH से जुड़ सकता है सिवाय हु और हुम के। इंग्लिश कहती है अगर हु और हुम के साथ एवर जोड़ना है ना तो बीच में सो लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो गलत है। यानी आपका एग्जामिनर कहेगा हु एवर, आपने कहना है हु सो एवर होना चाहिए। एग्जामिनर कहेगा हुम एवर, आपने कहना है हुम सो एवर होना चाहिए। समझे बेटा मेरी बात को। तो इन शब्दों को देखना है, हु और हुम को याद रखना है, कभी भी इन्हें बिना सो के नहीं लगाना है, ठीक है। आप फटाफट से यस नो लिखो, तब तक मैं आपको इसकी प्रैक्टिस दिखाती हूँ PDF में से। इनडेफिनेट किया था ना सबसे पहले, तो इनडेफिनेट को ही ढूंढते हैं। ये तो रिलेटिव की प्रैक्टिस लग रही है। ये रहे इनडेफिनेट, लो बेटा अभी पढ़ाया था इनडेफिनेट कुछ सेकंड मिनट पहले ही। आंसर तो छुपाने पड़ेंगे, अब करो करो सॉल्व। यस शिवम, बहुत से लोग बोलते हैं हुएवर, स्पोकन में सब चलता है, रिटन में रूल होने चाहिए, नहीं तो नंबर नहीं आते। ओके रंजिता, इसके ऊपर कोशिश करती हूँ, हो जाता है तो। मैं चाहती हूँ 5 क्वेश्चन दिखाई दें और आंसर दिखाई ना दें। ऑलमोस्ट दिख रहा है, करो ट्राई। सभी करें, सबके आंसर दिखने चाहिए मुझे। जानवी को फिर से वीडियो शो नहीं हो रही, बस टाइपिंग नजर आ रही है। जतिन एक बार मंजीत को बोलो फोन करके कि हरघर सरकारी 2.0 में कोई जानवी सिकरवार नाम की बच्ची है, सिकरवार, उसको क्लास देखने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि उसके पास मेरी ये बात भी नहीं जा रही, वो कॉल भी नहीं कर रही, और ऐसे केस में बच्चा परेशान हो जाता है। चलो सारे बताती हूँ। एवरीबडी शुड डू, एवरीबडी की वजह से हिज होना चाहिए, एवरीवन की वजह से हिज होना चाहिए,
एनीबडी कैन डू देयर, एनीबडी है तो हिज हेल्थ होगा, एनीवन कैन डू दिस, इसमें कोई एरर ही नहीं है, सारा ठीक है। पोजेशन है ही नहीं तो इंप्रूव क्या करें। नो वन के साथ पोजेशन देयर लिख रखा है, जबकि होना क्या चाहिए, हिज होना चाहिए। बस इतना ही था, समझे। अब इंटेरोगेटिव की एक्सरसाइज और दिखा देती हूं, बाकी करेंगे कल। इंटेरोगेटिव ढूंढना पड़ेगा, अरे यही था, ये रहा इंटेरोगेटिव। ये लो, पहले ये 2 क्वेश्चन करो, फिर बाकी करना। जी मुझे याद है 1 बजे फ्री करना है। 5-1 मिनट रह रही हैं, कितनी 4 मिनट रह रही हैं। चलो बेटा ये 2 क्वेश्चन करो, बाकी कल करेंगे। इंटेरोगेटिव के हैं ये पीडीएफ में आपके बैच ग्रुप में डलवा चुकी हूं। आप लोग ये सारी टाइप्स दोबारा घर से भी ट्राई कर सकते हो, और सकते हो क्या, करना चाहिए आपको, तभी मजबूत होगा। जो भी क्लास पढ़ाती हूँ ना, जो भी प्रैक्टिस कराती हूँ, उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में दोबारा किया करो, जब तक वो याद ना हो जाए, छप ना जाए दिमाग में। 4th में कोई एरर नहीं था स्वप्निल, वो नो एरर था बेटा, क्योंकि उसमें पूरी लाइन में कोई पोजेसिव था ही नहीं, यानी माय, आर, योर ऐसा कोई शब्द ही नहीं था, और हमने तो सिर्फ पोजेसिव ही इंप्रूव करना होता है, इसलिए वो सारा ठीक था। चलो सारों ने ठीक ही जवाब दिया है। व्हाट यू आर लिखा है और लास्ट में फुल स्टॉप है, तो सुधारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद जब हेल्पिंग वर्ब होती है तो वो इंटेरोगेटिव नहीं होता, वो सिंपल ही होता है, तो ये सही है। वी कुड नॉट नो, देखो यहां क्या कर रहा है, वाई वॉज ही लिख रहा है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहा है, जबकि अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होती है तो वो इंटेरोगेटिव होता है। फुल स्टॉप तो तब लगेगा ना जब सब्जेक्ट आगे होगा और हेल्पिंग वर्ब पीछे, तो शी आगे ले आओ और वॉज पीछे ले जाओ तो फुल स्टॉप सही हो जाएगा। अब आप कहोगे मैम क्वेश्चन मार्क भी तो लगा सकते थे वॉज शी को देख के, नहीं, पंचुएशन के नंबर नहीं आते आपके पेपर में। ऐसे तो मैं यहाँ पे भी फिर कह सकती थी कि क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, आर यू करते हैं, नहीं, यू आर है, फुल स्टॉप है, सही है, पर यहाँ पे वॉज शी है और फुल स्टॉप है, जबकि फुल स्टॉप तो तब आएगा जब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है। तो साइन ठीक करने के, पंचुएशन के नंबर हमारे पेपर में नहीं आते, इसलिए हमें स्ट्रक्चर सुधारना पड़ता है, हमेशा याद रखना ये बात। कभी भी पंचुएशन एरर के मार्क्स नहीं देती ना एसएससी ना हरियाणा में तो पंचुएशन एरर अलग से आते हैं, एरर के अंदर कभी पंचुएशन के मार्क्स नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए हम स्ट्रक्चर को सुधारेंगे और शी वॉज करेंगे, जिससे कि फुल स्टॉप ठीक हो जाए, है ना बच्चों। बहुत बारीक एरर बनता है इसका, और बच्चों से चूक हो ही जाती है पेपर में, आसान टाइप है फिर भी गलती होती है, बेसिकली ये बात कह रही हूं मैं। अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब दिखे तो फुल स्टॉप, और सब्जेक्ट के पहले दिखे तो क्वेश्चन मार्क, ये सिंपल फंडा पे इसके सारे एरर बनते हैं। हाँ जल्दबाजी में करोगे तो ऐसा ही होगा। मुस्कान क्या लिख रहे हो, अच्छा एरर पार्ट लिख रहे थे, ओके बेटा। ये एरर थे, पहले वाले में कोई एरर नहीं था और दूसरे में ये था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे गलत होने दो ताकि पेपर में ठीक हो सके। यहाँ ठीक चीटिंग करके कर भी लिए क्या फायदा, सीखना जरूरी है ना। ये लो ये 2 और हैं, अब ये 2 आपसे ठीक होंगे, ट्राई करो। अब आप समझ गए क्या करना है, ये लो ये 2 और ट्राई करो, फिर फ्री करूंगी मैं आपको। 3-4 और कर दो, फिर खत्म करेंगे आज की क्लास को, बाकी कल करेंगे। चलो ये 2 करो, ये दोनों ठीक होंगे आपके।
सबके आंसर दिखने चाहिए। जिसके भी आंसर गलत हो रहे हो वो नेगेटिव होने की बजाय कोशिश करे सीखने की, यानी कि रिकॉर्डेड क्लास को दोबारा सुने, फिर से इन्हीं क्वेश्चंस को ट्राई करें। प्रैक्टिस से ही हमें पता लगता है बात समझ आ रही है या नहीं। बिना प्रैक्टिस के तो सब समझ आ जाएगा। हाँ यस आनंद कुमार जी, ये वक्त यहीं बदल जाए तो ठीक है, पेपर में नहीं बदलना चाहिए। है ना। कविता कौन से गांव से हो? शहर से ही, रोहतक से ही हो? चलो बिल्कुल सही जवाब है। देखो समझ गए ना अब आप मेरी बात। वाई द पुलिसमैन वॉज, क्वेश्चन मार्क लगा है। क्वेश्चन मार्क तो तब आता है जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हो, यानी वाई वॉज द पुलिसमैन। अब एक आधा कंफ्यूज हो जाएगा, ये वाई वॉज द पुलिसमैन ये होना चाहिए। वेयर डिड द ट्रेन स्टॉप, देखो ट्रेन से पहले ही डिड और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, नो एरर, करेक्ट। ये गलत था, ये सही था। समझ गए? अब तो हो गया। चलो तो थम्स अप डालो सारे बच्चे और मुझे बाय लिखो फटाफट से, भागूंगी आज मैं जल्दी से आपके बैच से। जल्दी बताओ, बाकी कल करेंगे बेटा। Enough for today. Send me thumbs ups and bye quickly. सबके thumbs up और bye देख के ही जाऊंगी। ओके रंजीता, वेरी नाइस बेटा। बल्कि 3 in 1 में ना 1000 बच्चे पूरे भी हो गए, और संडे को मैं इतनी बिजी थी कि वीडियो बना के डाल भी नहीं पाई। भाई 1000 पूरे हो गए, आप फीस 1299 हो जाएगी। आज करूंगी वो काम, बड़े सारे बच्चों ने तो फायदा उठा लिया। आज वीडियो बनाऊंगी फ्री होके, फिर डाल के बताऊंगी कि अब फीस बढ़ रही है, कोई रह गया हो तो अगले घंटे डेढ़ में ले लो, है ना। तो अभी वही फीस में चले जा रहा था। चलो कल मिलते हैं, खुश रहिएगा, बाय सभी को। प्रैक्टिस कर लेना, मेहनत कर लेना, रिजल्ट निकालना है आपने और मैंने मिलके।